अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक हो? चलो बेटा, क्लास 9, सॉरी 10 लिखा हुआ है, क्लास 9। अच्छा बेटा, आप थोड़ा ये रह गए इंट्रोडक्शन में, ठीक है? वो कंटिन्यूएशन में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वो कंटिन्यूस में, ठीक है बेटा? आज हमने लास्ट लेक्चर आई थिंक सेगमेंट हमने किए थे, सेगमेंट और सेक्टर सेक्टर तक हमने पढ़ा था। और इसके बाद एक और टॉपिक रहता है, इसका नाम सेकंड है। ओके, एक लाइन को सेकंड बोलते हैं, सेकंड कहेंगे अगर वो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हो। देखो, मैं एक लाइन बनाया एल करके, और इस सर्कल के, एक सर्कल है, ठीक है? इस सर्कल के सपोज ये रेडियस आर है सर्कल का, और सेंटर ओ है, तो सर्कल को लिखते हैं ओ आर, COR। इसका मतलब सेंटर ओ है, रेडियस आर है। ओके, या ये सर्कल को कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी और क्यू, तो इस लाइन को आप कहेंगे सेकंड। अब आप कहेंगे भाई कॉर्ड और सेकंड में क्या फर्क है? कॉर्ड उस लाइन को बोलते हैं जो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। इस तरह से मैंने डेफिनेशन किया था, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, उसको हमने कॉर्ड बोला था। लेकिन सेकंड में क्या फर्क है? सेकंड उस लाइन को कहेंगे जो सर्कल के किसी भी कोई भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाएंगे, उस लाइन को आप कहेंगे, ठीक है? ये लाइन पास होते जाते हैं, बिल्कुल यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, कहीं से पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और लेकिन आके सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाता है, तो इस लाइन को आप कहेंगे, क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे बेटा। देखो, टेंजेंट, टेंजेंट इसके बाद क्या है बेटा? टेंजेंट है, ठीक है? सेकंड आप समझ में आ गया? इस लेक्चर सिंपल सा है, यानी कि वो लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, उस लाइन को आप सेकंड कहेंगे सर्कल का। यहाँ पर लाइन एल एक सेकंड है। ओके, देखो इसके बाद टेंजेंट है बेटा। टेंजेंट उस लाइन को कहेंगे जो सर्कल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट को टच करता है, ठीक है? यानी कि वो लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करता है, उस लाइन को क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे, ठीक है बेटा? यहाँ पर ये लाइन एम टेंजेंट है, और सर्कल पर जिस पॉइंट पर सर्कल के एग्जैक्टली एक पॉइंट पर कांटेक्ट करता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांस्टेंट। ये फिर भी आप चेक कर सकते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कांस्टेंट, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप फिर भी ये गूगल कर लो, पॉइंट ऑफ कांस्टेंट ही बोलते हैं। ओके, ये आप कर सकते हैं, यानी कि सर्कल के वो पॉइंट, यानी सर्कल के एक्जैक्टली एक ही पॉइंट पर टेंजेंट क्या कर रहा है? टच करता है। लाइन, वो लाइन टेंजेंट होता है जो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, उस लाइन को कहेंगे, क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे बेटा। ओके, तो आपको ये दोनों टॉपिक हो गए। इसके बाद एक नोट्स लिखेंगे, और नोट्स लिखने के बाद सीधा हम एक्सरसाइज पे मुझे मूव करेंगे, ठीक है बेटा? चलो ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको, फिर मैं रब करूंगा। चलो जी, सेकंड सेगमेंट और टेंजेंट मैंने लिख दिया, ठीक है? एक नोट लिखेंगे, या CTM भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव मेमोरी, ठीक है? नोट लिखेंगे, लिखो, यानी कि ये दरअसल एक ट्राइंगल को, सर्कल को कॉन्ग्रेंस किस तरह बोलते हैं वो मैं लिखूंगा बस। ये नोट में ये लिखेंगे बस, इस तरह से लिखो बेटा। सर्कल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या हो रहा है? सर्कल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए इसको मैं इस तरह से करूंगा। सर्कल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या होना था? देखो, सर्कल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए नोट है। अच्छा देखो, एनी टू सर्कल्स are said to be congruent if one of the circle superimpose या impose, इस तरह को, one of the circle impose or other circle in such a way
इट कवर्स एग्जैक्टली। कहने के मतलब यह है कि दो सर्कल को आप कॉन्ग्रेंट होने के लिए इस तरह कॉन्ग्रेंट कहेंगे। अगर उसमें से एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर अगर रखोगे, इंपोज करोगे, तो ये क्या करेगा, दूसरा सर्कल पहले सर्कल को एग्जैक्टली कवर कर देगा। मैं एक सर्कल बनाऊंगा, सपोज ये सर्कल, इस सर्कल को मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, तो ये सर्कल बराबर इसके एग्जैक्टली इसको बराबर कवर करेंगे। तो ये दोनों सर्कल को हम क्या करेंगे, कहेंगे कॉन्ग्रेंट कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर इसको दूसरे लफ्जों में बोलेंगे, देखो इन अदर वर्ड्स, देखो टू सर्कल्स मैं लिखूंगा, सर्कल सपोर्ट टू सर्कल्स, मैं लूंगा COR, एक सर्कल लूंगा C जिसका रेडियस O, सेंटर O है, रेडियस R है, एंड और दूसरा सर्कल लूंगा CO डैश S, यानी कि दूसरा सर्कल लूंगा सपोज C डैश लूंगा और जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस S है। आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट तभी होंगे इफ R इक्वल टू S। बस कहने का मतलब यही है, दो सर्कल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनके रेडियस बराबर होना चाहिए। देखो एक सर्कल में बनाऊंगा यहाँ पर जिसका सेंटर O है, R है, या दूसरा सर्कल यहाँ पर बनाऊंगा जिसका सेंटर O डैश है, यहाँ पर S है, R इक्वल टू S ये गिवन है। इफ R इक्वल टू S है, देन क्या बोलेंगे, सर्कल COR कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे CO डैश S, यानी कि ये सर्कल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस बराबर है। रेडियस बराबर होंगे तो दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ओके ठीक है, ये नोट है। बस अब हम एक्सरसाइज कर लेंगे बेटा। ओके बेटा, ठीक है। दो सर्कल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनकी रेडियस बराबर, अगर कोई दो सर्कल है, कोई भी दो सर्कल है, अगर उन दोनों का सर्कल का रेडियस अगर सेम होगा, यहाँ पर रेडियस R और S दोनों बराबर है, तो ये दोनों सर्कल क्या आ गए, कॉन्ग्रेंट आ गए। कॉन्ग्रेंट आने के लिए सर्कल का रेडियस बराबर होना चाहिए। चलो हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 बेटा। चलो जी, एक्सरसाइज 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये ब्लैंक्स को हमने भरना है। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 10 है के सर्कल में पढ़ रहे थे, और ये क्लास 9 एक्सरसाइज 10.1। देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, बताओ सर्कल का सेंटर सर्कल की कहां होता है, बताओ जी। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर यहां है, तो सर्कल की कहां है, इंटीरियर में है, अंदर है। तो एक सर्कल का सेंटर कहां होता है, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में होता है। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle, यानी कि एक पॉइंट है, पता नहीं कहां है, लेकिन ये बोल रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, उस पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट कहीं भी है, पता नहीं कहां है, लेकिन उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है, फासला जो है सर्कल के सेंटर से उसके रेडियस से बड़ा है। यानी कि सर्कल का रेडियस कहां से होता है, सेंटर से सर्कल तक, सर्कल की बाउंड्री, सर्कल किसी बाउंड्री को बोलते, इसको अंदर और सर्कल के ये गोला और अंदर वाले को हम साथ में लेंगे तो उसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं। मैंने बार बार बोला था, सर्कल आपसे इस गोले को बोलेंगे, गोल को, ये गोल जो सर्कल है ना, ये सर्कल है ना, ये गोल, ये गोल गोल गोल, इसको ही सर्कल बोलेंगे। ये अंदर वाले को अगर आप सर्कल के साथ मिलाएंगे तो इसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं। ओके देखो, सर्कल इस बाउंड्री को बोलते हैं, बाउंड्री, गोला बाउंड्री को। ओके देखो, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। यहाँ पर क्या बोला गया, पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस, सर्कल के रेडियस से, सॉरी सर्कल के सेंटर से कितना है, रेडियस से बड़ा है। दोबारा बोलूंगा,
पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से कितना है, वो है कि रेडियस जितना है उससे बड़ा है। रेडियस कितने आर, तो बड़ा है, इसका मतलब सर्कल वो सेंटर के वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सर्कल के कहाँ होना चाहिए बेटा, यानी हमें वो पॉइंट ढूंढना है जिसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस से बड़ा है, यानी उसका डिस्टेंस जो है रेडियस से बड़ा है। अगर वो डिस्टेंस सेंटर से नापेंगे तो वो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, जितना रेडियस है ना उससे बड़ा है। तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वो पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में होना चाहिए, सर्कल के बाहर होना चाहिए। देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, तो पॉइंट कहीं भी हो मतलब सर्कल से बाहर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर सर्कल के अंदर होगा तो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से छोटा हो जाएगा। अगर सर्कल पे ही होगा, बाउंड्री पे होगा, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के ही बराबर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस, माने पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से बड़ा है, यानी जितना रेडियस है उससे बड़ा है डिस्टेंस। ओके, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ है, सर्कल के एक्सटीरियर में है, सर्कल के एक्सटीरियर में है। ठीक है, अगर ये अंदर होता ये पॉइंट, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, सर्कल से छोटा बन जाएंगे, रेडियस से छोटा बन जाएंगे। दोबारा समझाऊंगा, अगर ये पॉइंट मैं सर्कल के अंदर लूं तो ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, रेडियस से छोटा हो जाएगा, जितना रेडियस उसका उस लेंथ से छोटा हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट मैं सर्कल पे ले लूं तो ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, रेडियस के बराबर भी बनेगा। हाँ, अगर ये पॉइंट सर्कल के अगर बाहर होगा तो ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस जितना है उससे बड़ा होगा, तो वो बाहर ही होना चाहिए। ओके, पॉइंट बाहर होना चाहिए क्योंकि उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से बड़ा है, जितना रेडियस है उतना। देखो द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज, ये मैंने बोला था, वो क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट कोड को डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। सर्कल के लॉन्गेस्ट कोड को डायमीटर बोलते हैं, बस। ओके, अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ है, पहले ये आप नोट करो, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ करूंगा। ओके बेटा, चलो जी, चलो 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 चलो। चलो जी, अच्छा फोर्थ देखो, थर्ड तक किए, फोर्थ देखो, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट इज डायमीटर, एंड्स आर द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ डायमीटर। देखो पहले आर्क किसको बोलते थे, आर्क किसको बोलते थे, सर्कल का वो पॉइंट, कोई भी दो पीस, कोई भी दो पीस ऑफ क्या कहते हैं, कोई भी पीस, सॉरी कोई भी दो पीस नहीं, कोई भी पीस बाय चूजिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल का आर्क इस तरह से बनाते हैं हम, सर्कल का कोई भी पार्ट या कोई भी पीस बाय चूजिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल में कोई भी दो पॉइंट चूज करूंगा, सपोज पी और या क्यू, तो पी और क्यू कोई भी दो पॉइंट है सर्कल के, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पीस, ये एक आर्क बनता है बेटा, और ऊपर वाला ये भी एक आर्क बनता है। मैंने बोला था जो छोटा वाला होता है माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा वाला आर्क होता है वो मेजर आर्क बोलता है। देखो अगर एक आर्क, उस आर्क को क्या बोलता है, अगर उस आर्क का एन पॉइंट्स डायमीटर के एन पॉइंट पे होता है। देखो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, देखो ये एक सर्कल का रेडियस है और ये डायमीटर है जी, सर्कल के सेंटर से पास होता है। सपोज मैं यहाँ पर पी मानूंगा, यहाँ पर क्यू मानूंगा। अब बताओ जी, अब बताओ ये यहाँ से पी से लेकर क्यू तक आर्क, ये है एक आर्क बन गए। यही उल्टा भी बनेगा, पी से लेकर क्यू तक आर्क। बताओ ये आर्क और ये आर्क दोनों बराबर आर्क है, इक्वल आर्क है। जब इक्वल आर्क से उसको क्या बोलते थे, जब कोई दो आर्क इक्वल बन जाते हैं, जब डायमीटर से, यानी कि जिस आर्क का एन पॉइंट्स, आर्क का एन पॉइंट्स, इन आर्क का एन पॉइंट्स किसका एक पॉइंट है, एन पॉइंट आर द एन पॉइंट, यानी कि जिस आर्क का एन पॉइंट्स क्या है, डायमीटर के एन पॉइंट्स है, तो इस आर्क को क्या बोलते थे बेटा,
इस आर्क को हम बोलेंगे सेमी सर्कल, आधा सर्कल बोलते हैं। ये मैंने किया था बेटा, देखो दोबारा मैं बताऊंगा। एक सर्कल है, ठीक है, एक डायमीटर होता है। अगर सर्कल के यानी वो आर्क जिनका एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स होता है, डायमीटर के एंड पॉइंट पी और क्यू है, पी और क्यू, ये पी से लेकर क्यू तक ये वाला आर्क और नीचे वाला ये दोनों आर्क इक्वल्स आर्क बन गए। इन दोनों इक्वल्स आर्क को आप सेमी सर्कल आर्क बोलते हैं। अगर आर्क डायमीटर, अगर आर्क के एंड पॉइंट्स, अगर आर्क के एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट पे होता है, अगर आर्क के एंड्स डायमीटर के एंड पॉइंट पे होता है, तो ऐसे आर्क को आप क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। ओके बेटा। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड डैश। देखो सेगमेंट के लिए क्या बोला था? सेगमेंट के लिए मैंने वही बोला था बेटा, इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। देखो इन द करस्पॉन्डिंग आर्क, देखो ये पॉइंट ले लो, कोई भी, कोई वाला, चूज अ पॉइंट पी एंड क्यू ऑन ए सर्कल। ओके बेटा। और ज्वाइन पी क्यू, ये देखो ये पी क्यू क्या बन गया? कॉर्ड बन गए। तो ये पी क्यू एक कॉर्ड बन गया, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क पी क्यू एक आर्क भी बनता है, और पी से लेकर क्यू तक का एक कॉर्ड भी है। तो ये वाला रीजन, इसको क्या बोलता है? इसको सेगमेंट बोलता है। और ये बड़ा भी सेगमेंट भी आ जाता है, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। इसको क्या बोलता है? यानी कि सेगमेंट सर्कल का वो रीजन होता है जो आर्क और कॉर्ड के बीच में बनता है। कॉर्ड, ये कॉर्ड है, कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड और आर्क के बीच में बनने वाला रीजन को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ओके बेटा। अब लास्ट सिक्स्थ, ठीक है बेटा। सिक्स्थ क्या है? देखा ध्यान से देखो। ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन यानी कि सर्कल जहां जिस प्लेन में बनाते हो। सपोज ये बोर्ड का फेस, ये बोर्ड का फेस एक प्लेन है। प्लेन 2D को बोलते हैं, जिसमें 2 डायमेंशन हो, या लेंथ और हाइट हो, या लेंथ और ब्रेड्थ हो। यहाँ पर लेंथ और हाइट है, सॉरी लेंथ और हाइट है, यानी कि 2D है, 2 डायमेंशन है। जिसमें 2 डायमेंशन होता है उसको प्लेन बोलते हैं, या लेंथ ब्रेड्थ हो या लेंथ हाइट हो। ओके। और अगर सिर्फ लाइन हो, रियल लाइन या रियल लाइन 1D, उनको 1 डायमेंशन लाइन बोलते हैं। एक्सिस ही होगा, लेंथ ही होगा, या हाइट ही होगा, या ब्रेड्थ ही होगा, सिर्फ एक ही लाइन होगा, या रियल लाइन जिसको बोलते थे मैथमेटिक्स में, वो 1D 1 डायमेंशन है। प्लेन में क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ होता है या लेंथ हाइट होता है। ओके। देखो ये बोर्ड, आपका जो बोर्ड है एक प्लेन है। इस प्लेन पे मैं सर्कल बनाऊंगा। बताओ ये प्लेन पे, ये बोर्ड के फेस पे मैंने एक सर्कल बनाया। बोर्ड का फेस क्या है? एक प्लेन है, 2D है। इस पर मैंने एक सर्कल बनाया। बताओ ये सर्कल इस प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? देखो 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो सर्कल का अंदर हो गया इंटीरियर, सॉरी, एक तो सर्कल का अंदर हो गया इंटीरियर, एक तो सर्कल का बाहर वाला एरिया हो गया एक्सटीरियर, 2 हिस्सा हो गया। तीसरा कौन सा होगा? एक तो सर्कल खुद ही, ओके, बाउंड्री, सर्कल का बाउंड्री, या सर्कल इटसेल्फ और सर्कल इटसेल्फ, यानी कि प्लेन जो सर्कल बनाया, प्लेन के ऊपर आपने जो सर्कल बनाया, वो इस प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक तो इंटीरियर पर, दूसरा एक्सटीरियर पर, तीसरा ऑन द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री के ऊपर जितने पॉइंट्स है, एक यहाँ पर है, एक सर्कल के अंदर जितने पॉइंट्स है, एक सर्कल के बाहर जितने पॉइंट्स है। तो प्लेन को ये सर्कल बराबर 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक इनसाइड द सर्कल, एक आउटसाइड द सर्कल, एक तीसरा ऑन द सर्कल। ओके। ये एक्सरसाइज 10 पर पहला क्वेश्चन। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज आई थिंक पहला वाला कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक ये अच्छी तरह करो, इसको ध्यान से दोबारा पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और बिना देख के करने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, खुदा हाफिज एंड टेक केयर।